मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या विचार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मनोस्थिति से परिचित नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अवस्था से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में प्रगति पाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। मनुष्य जब अपनी सत्ता को छोड़कर किसी दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानने पर मजबूर हो जाता है, तब वह स्वयं का आकलन अत्यंत ही कमजोर रूप में करने लगता है और यहीं से उसकी तकलीफ प्रारंभ होती है। वह दूसरों की अपेक्षा अनुरूप अपने जीवन को जीने लगता है। धीरे धीरे वह तरह तरह की मान्यताओं से घिर जाता है। तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में प्रगति हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में उन्नति हो। सर्वप्रथम तुम्हें इस संदेश को पूरा अवश्य ही सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे बीच में ना छोड़े। तुम्हारी समस्याओं की जड़ तुम्हारे विचारों से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तुम या तो अतीत में जी रहे हो या भविष्य की कोरी कल्पनाओं में अपना जीवन जीने की योजना बना रहे हो। तुम्हें यह वर्तमान जीने जैसा लग ही नहीं रहा है। निरंतर अतीत की गलतियों को विचार करते रहते हो या भविष्य में क्या होगा उन परिस्थितियों का बेवजह विचार करते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे प्रिय, उसका विचार करते हो। किसी से कैसे बात करोगे, किसी का कैसे सामना करोगे, कोई परिस्थिति आएगी तो उससे कैसे निपटोगे। इस तरह की बेबुनियादी बातें निरंतर सोचते रहते हो और फिर तुम्हें लगता है कि दुख ने तुम्हें घेर लिया है। तुम्हारे चारों तरफ दुख आ रहा है। वास्तव में उन दुखों का आमंत्रण ही तुम दे रहे हो। जब तुम वर्तमान को जीने जैसा मान लोगे तो वर्तमान के प्रत्येक क्षण को जियोगे। अभी तत्काल क्या है, इसका विचार करो। भविष्य कैसा होगा, इस चिंता में मत डूबो। तुम अब तक जीवन जीते चले आए हो। इतने वर्ष तुमने गुजार दिए हैं। अब जब तक तुम जीवन जीते चले आए हो तो भला तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्यों सता रही है। बेवजह की चिंता तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सही मार्ग पर नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय से तुमने आध्यात्म के मार्ग का चयन किया है। वास्तविकता में यह तुम्हारे लिए आवश्यक था और तुम उसी मार्ग पर भर चले हो। तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो गलतियां की वह मायने नहीं रखती। आगे क्या होगा यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उन बातों को सोचना छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जो तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी बातों का विचार करने से क्या फायदा जो तुम्हारे बस में ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा यह वर्तमान तुम्हारे पूरे नियंत्रण में है। अभी इसी क्षण तुम खुश कैसे रह सकते हो, इसका विचार करो। यह खुशी क्षण बातों, क्षण चीजों से नहीं आती है। यह थोड़ी प्रसन्नता के लिए ठीक है, किंतु वास्तव में खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने जीवन को सही ढंग से जियोगे। अपने जीवन को निश्चित अनिवार्यता के साथ जियोगे। जिन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उन पर तुम्हारा अपना समय जाया कर रहे हो। दूसरों की बातें करके, दूसरों का विचार करके, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, इन सब बातों का विचार करके स्वयं को अभी दुख की परिस्थिति में झोंक रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बेवजह की बातों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
सही और गलत के फेर में नहीं पड़ना है। यदि तुम सही और गलत के फेर में पड़ जाओगे तो मान्यताओं और धारणाओं के जाल में फंसते चले जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सब कुछ इसी नियति द्वारा ही रचित होता है और नियति कुछ भी सही या गलत के आधार पर तय नहीं करती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमसे कभी भी यह प्रश्न नहीं होगा कि तुमने क्या पाप कर्म किए और क्या पुण्य कर्म किए। मैं इन बातों का हिसाब नहीं रखता। नियति कभी भी इसका हिसाब नहीं रखती कि अतीत में तुमसे क्या भूल हुई और भविष्य में तुम क्या बेहतर करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हें इसका हिसाब नहीं रखना है। यह जीवन जो अब तक तुमने गंवा दिया है उसका विचार ना करो, किंतु अब जो तुम्हारे जीवन में बचा है, चाहे वह एक क्षण का हो, एक वर्ष का हो या कई वर्षों का हो, उसे पूरी स्वतंत्रता, पूरी ईमानदारी के साथ जियो। बिना किसी को खुश किए, बिना किसी और का विचार किए वह करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, आनंदित हो। नियति तुमसे कभी यह नहीं पूछेगी कि तुमने अतीत में कौन सी गलतियाँ की। यह भी नहीं पूछेगी कि भविष्य में तुम क्या सोचते हो। नियति तो केवल एक बात जानती है, तुम्हें इस जीवन को उपभोग करने का अवसर मिला है। क्या तुमने पूरे आनंद से इसका उपभोग किया है? क्या बिना पछतावे से इसका उपयोग किया है? यदि नियति द्वारा प्रदत्त इस जीवन का तुमने पूर्ण उपयोग, पूर्ण स्वतंत्रता, ईमानदारी के साथ नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगेगा। नैतिकता के बनाए हुए सारे मानक बेवजह लगने लगेंगे। जो पैमाने में समाज ने तय किए हैं, तुम उसके आधार पर अपना जीवन जीना चाहते हो। यह तो अपने साथ किया गया सबसे बड़ा छल है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को ईमानदारी के साथ अपने अनुभव के आधार पर जीना प्रारंभ करो। मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। कोई किसी दिन बाल नहीं कटवाता, कोई स्वच्छ नहीं रखता, कोई किसी दिन कोई कार्य निश्चित तौर पर नहीं करता, तो कोई कुछ कार्य करने के लिए एकदम शुभ मुहूर्त का ही प्रतीक्षा करता रहता है। यह सारी मान्यताएं मनुष्य के विचारों से ही उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रगति इस हिसाब से कार्य नहीं करती। दिन, समय, काल, परिस्थिति, यह सब कुछ अपने आप ही घटित होती है। इस पर तुम्हारा बस नहीं है, इसलिए इसका विचार करना पूरी तरह से छोड़ दो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सारी बातें निरर्थक है, व्यर्थ है। इसका तुम्हारे लिए कोई भी मूल्य नहीं है, इसलिए इसमें अपना समय गंवाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अपने शरीर को, अपनी प्रकृति को, अपने जीवन को समझो। तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, वह क्या है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर वह चाहे किसी भी दिन, किसी भी मुहूर्त पर क्यों न घटित हो रहा हो, जो तुम्हारे लिए सही है। केवल तुम्हें वह करना है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक मनुष्य का अपना संसार होता है। आज तुम जिस परिस्थिति में बैठे हो, उससे विपरीत किसी अन्य देश में, किसी छोटी सी जगह पर कोई घटना घटित हुई, तुम वह समाचार सुनकर यदि दर्दित हो जाते हो, तो भला तुम्हें क्या लाभ। इस संसार में
सब कुछ घटित हो रहा है, हिंसा, अहिंसा, सब कुछ। किंतु तुम्हें अभी यदि अपने जीवन को बेहतर करना है तो वह करो जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अपने संसार को बेहतर बना सके। और बदले में प्रकृति को वह चाहते हो तो उसके लिए प्रकृति का संरक्षण करो। तुम पहरेदार के रूप में हो, स्वयं को ही चोर के रूप में घोषित ना कर लो, स्वयं को ही सिपाही के रूप में घोषित ना कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल और केवल इसका उपभोग करने वाले सामान्य जीव की भांति जियो। ऐसा जीव जो प्रकृति से उतना ही लेता है जितनी की उसको आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक सामान एकत्रित करने वाला मनुष्य चिंतित ही रहता है। इस संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो किसी निश्चित मान को, किसी निश्चित वस्तु को कई वर्षों तक सजो कर रखते हैं, जबकि वह उनका ना तो उपयोग करते हैं ना ही उपभोग करते हैं। किंतु यह यदि वह उस सामान को किसी अन्य व्यक्ति या जीव को दे दे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा अहंकारी मनुष्य भला सुख की कामना कैसे कर सकता है? सुख पाने के लिए त्याग की भावना सर्वप्रथम आवश्यक होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, तो फिर तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता है? आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यदि आप यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे जी।